Hello everyone. Today we are going to see the topic electrochemical cell. Okay, what is electrochemical cell? So by the name we can see electro means electrical energy, chemical means chemical energy या chemical reaction and cell मतलब the device which is used to convert electrical energy to chemical energy or chemical energy to electrical energy is called electrochemical cell. ऑल राइट, वो डिवाइस जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें पास कराएं और केमिकल एनर्जी बन जाए, केमिकल रिएक्शन होने लगे या फिर पहले केमिकल रिएक्शन हो उससे अपने आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए. तो द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. देखिए बहुत ही अप्रोप्रिएट डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ लिखी है. इट इज़ अ डिवाइस that can generate electrical energy from the chemical reactions occurring in it or use the electrical energy to cause chemical reactions. ठीक, या तो जो केमिकल रिएक्शन इसके अंदर हो रही हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बने या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले यूज़ की जाए और उससे केमिकल रिएक्शन हो जाए. दोनों काम हो सकते हैं इसमें. तो दिस डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. बाय द डेफिनेशन वी कैन सी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स. दीज सेल्स, दिस टाइप ऑफ सेल is of two categories. दो कैटेगरीज की होती हैं ये. नंबर वन कैटेगरी कौन सी होती है? नंबर वन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल. एंड द नंबर सेकेंड गैल्वेनिक सेल. Galvanic cell is also called voltaic cell. Electrolytic cell, यही जो दो केसेस हम पढ़ रहे हैं. Electrolytic cell means जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और केमिकल रिएक्शन हो जाए. यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कॉज केमिकल रिएक्शन. जो सेकेंड वाला पॉइंट हमने लिखा और के बाद वाला, तो इस टाइप की जो होती है उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं. और गैल्वेनिक सेल क्या होती है? इसमें पहले केमिकल रिएक्शन होती है तब उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. जो फर्स्ट लाइन है, जनरेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल्स. वन बाय वन वी विल डिस्कस दीज टाइप्स. इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तो नंबर वन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. हाँ देखिए इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस. व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल? द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये वो वाली कैटेगरी है कि अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे देखें, दो इलेक्ट्रोड्स ले लें और दोनों को इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप्ड कर दें, फिर बैटरी से जोड़ दें, तो पॉजिटिव साइड से जो इलेक्ट्रोड जुड़ता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाता है. पॉजिटिव, उसको क्या बोलते हैं? एनोड. और नेगेटिव साइड से जो जुड़ता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कैथोड. तो इस टाइप के रिएक्शन में जब हम लोग करंट, अपने आप सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट पास होने लगी, तो पहले करंट पास होगी तब यहाँ का जो कंपाउंड है जो भी हमने लिया, जैसे सपोज अगर हम लोग यहाँ पर लिख लें एक्वस NaCl. NaCl का एक्वस सोल्यूशन है, तो फर्स्टली करंट विल पास, देन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. दिस कैटेगरी, दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. पहले करंट पास होगी तब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल? द, मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ पहले, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which
chemical reaction takes place by the passage of electric current. Okay, this is all right now. The electrochemical cell in which chemical reaction takes place by the passage of electric current. पहले करंट पास होगी, उसके बाद केमिकल रिएक्शन होगी. सो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं. ये डेफिनेशन हो गई. अगर हम देखें कि ठीक है करंट पास हुई, अब रिएक्शन कौन सी होगी, चलिए देखते हैं. इसको रफ कर देते हैं. देखिए होगा क्या, जैसे इसको भी रफ कर रही हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन molten NaCl. अच्छा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. जब करंट पास हुई और केमिकल कंपाउंड टूट गया तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. द decomposition of electrolyte by the passage of electric current is called electrolysis. अगर आपको ये लग रहा हो कि अचानक ये टर्म कहाँ से आ गया इलेक्ट्रोलिसिस, हम लोग कौन सी सेल के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल. कौन सी सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है, हमने पहले करंट पास कराई, अब वहाँ केमिकल रिएक्शन होने लगी. कौन सी केमिकल रिएक्शन, जब करंट पास होगी तो जो भी सब्सटेंस हमने लिया है वो सब्सटेंस आयनाइज होगा, टूटेगा. तो इस टूटने को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस. लिसिस मीन्स ब्रेकिंग, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड, ब्रेकिंग मतलब आयनाइजेशन ऑफ कंपाउंड. तो इसी वजह से ये वाला वर्ड हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. अब चलिए एक एग्जांपल जो बात कर रहे थे, सपोज अगर हम लोग एक्वस NaCl, देखिए ये बात हम लोगों को मालूम है, अगर हमें करंट पास करानी है, हम कभी किसी सॉलिड से करंट पास नहीं करा सकते हैं. या तो हमें मॉल्टन सॉलिड, पिघला हुआ सॉलिड लेना पड़ेगा, या हमको सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करके उसका सोल्यूशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आयंस फ्री होने चाहिए. सॉलिड में आयंस फ्री नहीं होते हैं. तो हम लोग इसका जो एग्जाम्पल देखेंगे, अगर हम लोग सिंपल एग्जाम्पल देखें, मॉल्टन NaCl, दिस इज मॉल्टन, मेल्टेड है, पिघला हुआ है. अब अगर हम इसमें, आप इमेजिन करिए मॉल्टन NaCl आपका सेल में भरा हुआ है, इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और आपका पूरा सर्किट कंप्लीट है. हम लोग करंट पास कराएंगे तो क्या रिएक्शन हो जाएगी हमारी, NaCl आयनाइज हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस में. हम चाहें तो 2 मॉलिक्यूल्स NaCl ले लें, 2 Na प्लस और 2 Cl माइनस. ठीक, अब क्या होगा, कैटायन और एनायन बन गए, तो कैटायन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड. कैटायन जैसे ही बनेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की. नेगेटिव मतलब कैथोड. कैटायंस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड. ओके, टुवर्ड्स कैथोड. तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वाले थे, ये कैथोड पर चले गए, एट कैथोड. क्या रिएक्शन होगी, ये पॉजिटिव थे, नेगेटिव के पास चले गए. क्यों चले गए, क्योंकि इनको नेगेटिव था, वो नेगेटिव है तो इनको इलेक्ट्रॉन देगा. ये 2 Na प्लस हैं तो वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर ये 2 Na न्यूट्रल सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे. इसी तरीके से एनायंस विल मूव टुवर्ड्स एनोड. एनायन मतलब माइनस वाले, किस इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, जो प्लस वाला था, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये उसको दे देंगे. तो एट एनोड क्या रिएक्शन हो जाएगी, एट एनोड 2Cl माइनस, ये वहाँ पर पहुँचे -2 इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए. अब ये 2 नॉर्मल, ये यहाँ पर इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए. अब ऐसे स्टेबल नहीं, ये पहले स्टेबल थे. अब ये जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, दे आर नॉट स्टेबल, तो ये तुरंत क्या हो जाएंगे, Cl2 एटम के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे. तो यहाँ पर लिख दें Cl2 की फॉर्म में
चेंज हो जाएंगे और क्लोरीन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखिए हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल देखा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन सी सेल होती है अब आप समझ गए होंगे। द सेल इन विच फर्स्टली करंट इज पास्ड देन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। केमिकल रिएक्शन, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन? डीकॉम्पोजिशन। तो decomposition of compound takes place. This decomposition of compound is called electrolysis. Okay, by passing the electric current, the decomposition of compound is called electrolysis. We have taken one example. Molten NaCl अगर हमारा पिघला हुआ NaCl है, हमने उसको ले लिया बीकर में, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया। जैसे ही हमने करंट पास कराई तो अब ये टूटेगा, आयनाइज होगा Na आयन और Cl माइनस। कैटायन एंड एनायन, कैटायन यानी पॉजिटिव वाले कहाँ जाएंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। कैटायंस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, नेगेटिव वाला। वहाँ पर क्यों जाएंगे? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और न्यूट्रल एटम में चेंज हो जाएंगे। एनायंस यानी नेगेटिव वाले किस इलेक्ट्रोड पर जाएंगे? पॉजिटिव वाले पर। क्यों? क्योंकि इनको अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको दे देने हैं। तो एनायंस विल मूव टुवर्ड्स एनोड। अब क्या होगा? 2Cl माइनस से वहाँ गए, 2 इलेक्ट्रॉन अपने निकाला, निकालने के बाद ये स्टेबल नहीं है, तुरंत ये स्टेबल फॉर्म में चेंज होंगे Cl2 गैस की फॉर्म में ये चेंज हो जाएंगे। तो एक तरफ हमारा Na बन गया और एक तरफ हमारा Cl2 बन गया। ठीक है, ऐसे ही एक चीज़ आपको और बता दें, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ तो केवल एक ही इलेक्ट्रोलाइट था, कभी कभी 2 इलेक्ट्रोलाइट होते हैं एक साथ, तब क्या होता है? जैसे एक एग्जाम्पल की बात हम लोग और करें, एक्वस NaCl फॉर एग्जाम्पल, एक्वस NaCl या तो मोल्टेन लिया था या उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया तो घुल गया, वो सॉल्युबल हो गया। अब हम लोग इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। ठीक, तो एक्वस NaCl में क्या होगा कि यहाँ पर NaCl भी है और वाटर भी है, दोनों प्रेजेंट हैं। तो अगर हम लोग करंट पास कराएंगे तो दोनों का आयनाइजेशन होगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूंगी ताकि दिखाई पड़े। एग्जाम्पल, एक्वस NaCl। तो देखिए एक बार हम लोग NaCl ले लें तो वो डिकम्पोज होगा और क्या बनाएगा? Na प्लस Cl माइनस। फिर उसी तरीके से वाटर भी है तो वो भी उसमें आयनाइज हो जाएगा, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। अब क्या होगा? करंट तो पास हो ही रही है, तो करंट पास होने से क्या होगा? कैटायंस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। अब यहाँ 2 कैटायंस हैं तो दोनों ही कैथोड की तरफ मूव करेंगे, लेकिन पहुंचेगा कोई एक पहले, जिसकी स्पीड फास्टर होगी, या हम कह सकें जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम, जिसको पहुंचने में कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, वो पहले पहुंचेगा। तो इसमें यहाँ पर किस में कम एनर्जी की, यानी किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है? H प्लस का। तो एट कैथोड कौन पहुंचेगा? H प्लस पहले पहुंच जाएगा। तो अब जैसे आप इसको 2 ले लीजिए, आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। 2 मॉलिक्यूल्स, तो ये 2 आयंस हैं। तो एट कैथोड पे कौन पहले पहुंच जाएगा? 2H प्लस। Na प्लस पीछे रह जाएगा क्योंकि जल्दी मूव करेगा, इसकी स्पीड फास्ट है, इसको पहुंचने में कम एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये पहले, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो ये पहले पहुंच गया। अब ये क्या करेगा? वहाँ पर जाकर इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ये क्या बन जाएगा? H2। भाई 2H यानी कि H2 गैस। ठीक, तो कैथोड पे ये रिएक्शन हो गई। ऐसे ही एनोड पे क्या होगा? एट एनोड पे एनायंस भी 2 हैं हमारे, दोनों जाएंगे, लेकिन पहुंचेगा कौन? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, जिसको पहुंचने में कम एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? क्लोराइड आयन, उसको पहुंचने में कम एनर्जी की ज़रूरत होगी तो वो पहले पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग को एक टेबल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से ये निकाला जाता है, तो वो सीरीज़ थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए हमको। तो क्या होगा कि 2Cl माइनस एनोड पर गया और वहाँ पर अपने एक्स्ट्रा, एक क्लोराइड ने एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले ने दूसरा, तो ये क्या बन गया हमारा? फिर से वही डायरेक्टली हम लिखते हैं क्लोरीन। 2Cl था यानी Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, तो कैथोड पे क्या बना? हाइड्रोजन। एनोड पे क्या बना? क्लोरीन। और बीच में कौन रह गया? ये Na प्लस बीच में रह गया और ये OH आयन बीच में रह गया, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, तो 2Na प्लस 2OH माइनस गिव्स 2NaOH। बस। ऑलराइट, तो हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल्स पढ़े। पहला मोल्टेन NaCl था, उसमें केवल एक कंपाउंड था। एक्वस NaCl में 2 हैं, NaCl एज वेल एज वाटर, तो दोनों का डिकम्पोजिशन होगा और देखिएगा 2 आयंस बनेंगे। तो पहले कौन पहुंचेगा? जिसको पहुंचने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये एक टेबल के थ्रू हम लोग को पता होता है। तो इसमें यहाँ पर इस केस में, और जो बचा रह गया वो आपस में रिएक्शन करके NaOH बना लेगा। यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस के कई फ़ायदे भी हैं, हम लोग देख सकते हैं। पिछले वाले केस में जब हमने क्या इसके एडवांटेजेस हम लोग पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशंस या एडवांटेजेस या एप्लीकेशन, आपको खुद जो दिख रहा है देखिए क्या है। अभी जब मोल्टेन NaCl लिया था तो एक पर Na बन रहा था, तो प्रिपरेशन ऑफ
मेटल्स, हम लोग मेटल बना सकते हैं। याद करिए पिछले वाले केस में अभी मोल्टन NaCl में एक इलेक्ट्रोड पे Na बन रहा था, जो उसको इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद, ठीक है। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन बन रही है एक इलेक्ट्रोड पे, एक पे क्लोरीन, यानी प्रिपरेशन ऑफ नॉन मेटल्स ऑल्सो। तो सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ नॉन मेटल्स। और हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि नया कंपाउंड भी बन रहा है, तो प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड, प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। तो देयर आर सो मैनी एडवांटेजेस, सो मैनी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, सो दिस वाज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये एक कैटेगरी थी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। चलिए जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, उसकी बात करते हैं। अब देखिए उसको, वो थोड़ा सा अलग है इससे, गैल्वेनिक सेल, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे BSc के सिलेबस में। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल क्या चीज़ होती है? इट इज़ द डिवाइस इन विच फर्स्टली केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। हम लोग ले लेते हैं पहले केमिकल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, अपने आप होने लगती हैं। जब वो होती हैं तो अपने आप करंट पास होती है, हमें नहीं करवानी पड़ती इसमें, अपने आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो इस टाइप की सेल हमारे लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल है। हम लोग जो बैटरी वगैरह यूज़ करते हैं, टॉर्च वगैरह यूज़ करते हैं, वो सब गैल्वेनिक सेल है। यही गैल्वेनिक सेल कई सारी जोड़ दी जाती हैं, केमिकल रिएक्शन होती है और अपने आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और हमको उसके सेल से, सेल जो हम लगाते हैं तो हमारी जो टॉर्च में लाइट जल रही है तो वो गैल्वेनिक सेल यूज़ होती है। इन्वर्टर, ये सब क्या है? गैल्वेनिक सेल की वजह से बने हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ गैल्वेनिक सेल? तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? इट इज़ अ device in which electrical energy is produced, in which electrical energy is produced by the chemical reaction। ठीक है, पहले केमिकल रिएक्शन हुई, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अच्छा, अब देखते हैं इसका सेटअप कैसे होता है। देखिए इसका सेटअप थोड़ा सा अलग होता है। इसमें हम लोग जैसे पिछले वाले केस में हम लोग 2 इलेक्ट्रोड लेते थे और सेम सॉल्यूशन में डिप कर देते थे। यहाँ पे वैसा नहीं होता। यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रोड लेंगे, उसको अपने सॉल्यूशन में डिप करेंगे, फिर ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रोड लेंगे और उसको अपने सॉल्यूशन में डिप्ड करेंगे, ठीक है। ठीक, इसमें बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन सेपरेट चैम्बर्स इन देयर ओन सॉल्यूशन। अभी आपको बता रहे हैं। और ऊपर से हम इसको वोल्ट मीटर के थ्रू जोड़ देते हैं इस तरीके से, और नीचे एक इन्वर्टेड यू ट्यूब फिट कर देते हैं, ठीक है। ये यू ट्यूब ये स्ट्रेट लाइन होगी है। ओके, तो दिस इज द गैल्वेनिक सेल। इसमें चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं गैल्वेनिक सेल को समझने के लिए। डेनियल सेल, सपोज अगर हम लोग डेनियल सेल का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया, क्या ले लिया? जिंक। देखिएगा जिंक किस में डिप्ड है? अपने आयंस में, अपना कोई भी कंपाउंड, जैसे सपोज जिंक सल्फेट, यहाँ पे हम मान लें यहाँ पे कौन सा है? इसी जिंक का ही कंपाउंड है। तो जिंक इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस। यहाँ पे जिंक आयन और सल्फेट आयन में ही टूटा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रोड अपने ही आयंस के सॉल्यूशन में डिप्ड है। आप जिंक का ही कोई कंपाउंड ले लीजिए। इधर क्या होता है? कॉपर।
कॉपर इज डिप्ड इन द सोल्यूशन ऑफ इट। सो मान लीजिए यहाँ कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर भी अपने ही सोल्यूशन में डिप्ड है। तो ये अंडरस्टूड है कि जिंक भी अपने आयंस के सोल्यूशन में और कॉपर भी अपने आयंस के सोल्यूशन में, हम लोग कॉपर सल्फेट मान सकते हैं सपोज। अब क्या होगा, और ये देखिए एक यू ट्यूब है, हमने पलट के रख दिया है। यहाँ पर कुछ इनर्ट केमिकल होते हैं, जैसे KNO3 हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, इनर्ट केमिकल, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। ये दोनों, तो देखिएगा एक तरफ ये एक हाफ सेल है और दूसरी तरफ ये दूसरा हाफ सेल है। तो नाउ 2 हाफ सेल्स आर प्रेजेंट। ये दोनों हाफ सेल ऊपर से वायर के थ्रू जुड़े हुए हैं और नीचे से इनके सॉल्यूशन एक इन्वर्टेड यू ट्यूब के थ्रू जुड़े हैं। इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये दोनों कहीं मिक्सिंग ना होने लगे दोनों की, उसके काम में आते हैं, और जिस आयन की कमी होती है उस वाले सॉल्यूशन में वो वाला आयन देती रहती है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज दोनों को कनेक्ट कर रहा है, दोनों की मिक्सिंग ना हो जाए उसको रोक रहा है। ये इसमें जो केमिकल है वो इनर्ट है, वो केवल क्या है, जिस आयन की कमी होगी वो वाला आयन प्रोवाइड करा देंगे और बाकी किसी चीज़ पे कोई असर नहीं कर डालेंगे। ठीक, तो होता कि अब यहाँ पर हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोड, मैंने नाम दे दिया जिंक। ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा जिंक हम लोग डेनियल सेल का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। इस वाली सेल में यहाँ पर जिंक लिया गया और यहाँ पे कॉपर लिया गया। वी कैन टेक अनदर ऑल्सो, हम कोई और भी ले सकते हैं। अच्छा, तो अब इसमें क्या होगा, ये जो जिंक है ये एनोड का काम करेगा। ये क्या करेगा? एनोड का काम। और ये जो कॉपर है ये कैथोड का काम करेगा। तो यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन। चलिए उसकी रिएक्शन लिखते हैं। डेनियल सेल में एट एनोड, इसकी फंक्शनिंग समझने के लिए हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए। एट एनोड Zn, ये जो Zn है, Zn ये ऑक्सीडेशन दिखाएगा Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक की रॉड है, ये पूरा डिप्ड है इसमें ऊपर तक। ये क्या दिखाएगा? ऑक्सीडेशन, यानी ये टूटेगा जिंक आयन में और इलेक्ट्रॉन में। जिंक आयन निकल के सोल्यूशन में आ जाएगा। क्यों नहीं आ सकता? पहले से जिंक आयन प्रेजेंट है, यहाँ पर आ सकते हैं ना। यहाँ पर भी जिंक आयन प्रेजेंट है और यहाँ पर कॉपर आयन प्रेजेंट है। तो जिंक आयन ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, यानी टूट रहा है किसमें? जिंक आयन में और इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन यहीं बैठे हैं, जिंक आयन सॉल्यूशन में आ गए। अब क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर रॉड पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन। इलेक्ट्रॉन यहीं रह गए, जिंक आयन सॉल्यूशन में आ गए, तो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी रॉड पे ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया, उल्टा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जस्ट अपोजिट। इन दिस केस एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मूव करेंगे और मूव करके कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर कॉपर आयन उन इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे। तो एट कैथोड, ये तो लेफ्ट साइड था LHS, तो एट कैथोड यानी राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? जो कॉपर आयन सॉल्यूशन में है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कॉपर बना लेंगे, न्यूट्रल कॉपर, और वो कॉपर यहाँ पर रॉड पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये रॉड धीरे धीरे, तो प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। क्या होगा? यहाँ पर जो रॉड लगी है ये क्या है? एनोड है। ये ऑक्सीडेशन दिखाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आप समझिए जिंक है, ये टूट गया किसमें? जिंक आयन में और इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन यहीं बैठे रह गए, जिंक आयन सोल्यूशन में आ गया इलेक्ट्रॉन। फिर ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इधर से इधर आएंगे, तो यहाँ कॉपर आयंस को इनकी कॉपर आयंस के पास आ जाएंगे। कॉपर आयंस गेनिंग करके न्यूट्रल कॉपर बना लेंगे और कहाँ जाएंगे? इस रॉड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो हम देखेंगे भाई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो करंट अपने आप पास होने लगेगी। क्या डायरेक्शन होगा करंट का? राइट टू लेफ्ट, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, ये हम लोगों को मालूम है। तो करंट का देखिए, करंट पास होने लगी ना, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में करंट पास होगी। अब क्या होता है कि भाई ये प्रोसेस तो चलता रहेगा, तो हम लोग क्या देखेंगे? धीरे धीरे जिंक की रॉड पतली होती जाएगी, क्योंकि जिंक निकल रहा है ना, लिक्विड में आ रहा है, ये पतली होती जाएगी, और कॉपर वाली रॉड थिक होती जाएगी क्योंकि कॉपर उस पर डिपॉजिट हो रहा है। यही इसी को जो इसका ये जो क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है डीकम्पोजिशन के, तो इसकी जो क्वालिटी ख़राब हो रही है इसी को तो बोलते हैं करोजन। इसी को बोलते हैं करोजन, कि इसकी जो क्वालिटी पतला होता चला जा रहा है, इसका डिसइंटीग्रेशन होता चला जा रहा है, इसी को करोजन बोलते हैं। जिंक का करोजन हो रहा है और ये कॉपर रॉड थिक हो रही है। तो दिस इज द गैल्वेनिक सेल। इन द गैल्वेनिक सेल वी आर स्टडिंग द एग्जाम्पल ऑफ डेनियल सेल। ओके, दिस इज डेनियल सेल।
तो इसमें हम लोगों ने देख लिया कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे अब जैसे हम लोगों ने एनोड और कैथोड की रिएक्शन पढ़ी, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन ये हो रहा है। अब हमसे पूछा जाए ओवरऑल रिएक्शन, तो हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे। ओवरऑल रिएक्शन तो क्या हो जाएगी, जब हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा Zn प्लस Cu प्लस 2, दोनों LHS को ऐड कर देंगे, RHS को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा Zn प्लस 2 प्लस कॉपर। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। और आपको एक चीज़ बताएं, गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या, दिस इज गैल्वेनिक सेल। आई थिंक दिस इज क्लियर, आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये देखकर। देखिए ठीक है, हाँ अब आपको दिख रहा होगा। तो ये पूरा आपका लिखा हुआ है आपका, और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारी ये ओवरऑल रिएक्शन। अब उसके बाद एक चीज़ और कि ये जो गैल्वेनिक सेल रिएक्शन तो हम लोगों ने समझ लिया कि एक तरफ ऑक्सीडेशन है, एक तरफ रिडक्शन है, और ये ओवरऑल हो गया। फिर रिप्रेजेंटेशन, गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है, इसको रफ करती हूँ तो बताऊँगी। गैल्वेनिक सेल कभी भी, कोई भी गैल्वेनिक सेल हो, डेनियल हो चाहे कोई और भी हो, अगर हमसे कहा जाए रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर। ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं। हमसे कहा जाए इसका रिप्रेजेंटेशन लिखिए, रिप्रेजेंटेशन तो हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिख दे रही हूँ, देखिए मैं लिख दूँ फिर बताती हूँ। Zn प्लस 2 कॉपर प्लस 2 कॉपर, यहाँ लिख दीजिए C1 और यहाँ लिख दीजिए C2। ठीक, हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो लेफ्ट साइड पर जो इलेक्ट्रोड है पहले हमने वो लिखा, वो जिसमें डिप्ड है, हमने केवल पूरा कंपाउंड लिखने से अच्छा आप केवल आयन लिख दीजिए, और उसका कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी है, 0.1 मोलैरिटी है, जो भी आपको दिया हुआ है। उसके बाद ये सॉल्ट ब्रिज है, डबल लाइन इज सॉल्ट ब्रिज। फिर सेकेंड केस में जो सोल्यूशन है पहले वो, फिर उसमें जो इलेक्ट्रोड डिप्ड है वो। ठीक, तो ये दो हाफ सेल्स हैं, दोनों हाफ सेल किसके थ्रू जुड़ी हुई हैं, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। एंड दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, हम चाहें तो यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, लेफ्ट वाली जो है यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एंड द राइट वाली, द राइट हाफ सेल इज कॉल्ड रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, दिस इज रिडक्शन। पूरा कवर करेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल। तो ये हो गया हमारा गैल्वेनिक सेल। हम लोगों ने 2 टाइप्स की सेल्स देख ली कि हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होती हैं, दिस आर ऑफ 2 टाइप्स, इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक। ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में, अगर हम लोग ये देखें तो देखिए इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक सेल में सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन द सेम सॉल्यूशन, एंड इन गैल्वेनिक सेल्स बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन द सेपरेट सॉल्यूशन इन द सॉल्यूशन ऑफ देयर ओन आयंस, अपने अपने आयंस के सोल्यूशन में डिप्ड है। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसको रफ कर दे रही हूं मैं, इन इलेक्ट्रो, इसको हाँ इसको अब रफ कर देती हूँ, और यहाँ आपको बता दूँ कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्या होता है इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एनोड और कैथोड का चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो बहुत आता है। इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव, बट इन गैल्वेनिक सेल इसमें क्या हो रहा था, याद करिए, एनोड इधर था, वो नेगेटिव हो रहा था, एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। एनोड इसमें क्यों नेगेटिव, क्योंकि इसमें रिएक्शन पहले हो रही है। एनोड क्यों नेगेटिव हो रहा था, क्योंकि आयन तो सॉल्यूशन में चला जा रहा था, इलेक्ट्रॉन रॉड पर बैठा था, और वहाँ पर क्यों पॉजिटिव हो रहा था, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करके जा रहा था, वो इलेक्ट्रॉन तो नीचे खिंच जा रहा था सॉल्यूशन में, तो रॉड पर तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जा रही थी, वो तो सॉल्यूशन में चला जा रहा था ना, इस वजह से वो पॉजिटिव था। ठीक है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्लीज़ गैल्वेनिक सेल में एनोड पर कौन सा चार्ज है और कैथोड पे कौन सा चार्ज है, ये ज़रूर याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो
आज के हमारे टॉपिक में जो हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, उसकी डेफिनेशन एंड इट्स टाइप्स। व्हाट आर द टाइप्स, एक बार बता दूं आपको दोबारा से, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक अब आप समझ गए होंगे, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है, पहले करंट तब रिएक्शन, उसका हम लोगों ने देखा। उसके बाद गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, 2 electrodes are dipped in different solution, अपने अपने सोल्यूशन में है। 2 half cells are prepared, दोनों हाफ सेल ऊपर से भी जुड़ी हैं वायर के थ्रू, नीचे से सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जुड़ी हैं। सॉल्ट ब्रिज दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। उसमें इनर्ट केमिकल होते हैं जो दोनों सेल में जो केमिकल की जो आयंस की कमी होती है वो आयंस को प्रोवाइड कराते हैं और दोनों को आपस में जोड़े रखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने रिएक्शन देखी कि लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन, राइट साइड पर रिडक्शन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वेनिक सेल। सो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे का टॉपिक। ओके, बाय बाय।